हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो चलिए आज की कंप्लीट रीडिंग होगी आपके करियर एंड फाइनेंसेस पे बेस्ड। आई नो मैंने बहुत समय से सिर्फ लव रीडिंग ही करी है, सिचुएशनशिप रीडिंग ही करी है, बट ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके करियर पे होगी। सो लेट्स सी कि आपके लिए करियर के लिए क्या रीडिंग आती है। प्लीज़ जो है मुझे करियर रीडिंग दीजिए कैप्रिकॉन्स के लिए। कैप्रिकॉन्स के लिए करियर रीडिंग। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 of cups, 9 of swords, the death। ठीक है, एक और कार्ड निकालते हैं फिर इसको क्लैरिफाई करेंगे। द फूल। आई गेस आप पास्ट में या रिसेंटली ना काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन चुके हैं। एंड यू नो एक आप लोगों ने एक डिसीजन लिया था अपने करियर पे, अपने मनी रिलेटेड। आई डोंट नो ये गाइडेंस थी आपको या फिर आपने फोर्सफुली, तो मुझे कुछ कहीं नहीं लग रहा है। आपने कोई ऐसा पाथ चूज़ करा है अपने करियर पे, अपने फाइनेंसेस पे, जहां आप वो खुद करना चाहते थे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपने खुद के लिए इसमें एक्शन लिया है। आपने किसी की नहीं सुनी है, किसी को नहीं सुना है, कुछ भी मतलब नहीं रखा है, और आपने क्या करा है कि अपने लिए एक डिसीजन लिया है स्पेशली इन करियर। ठीक है, एंड वहाँ पर आपने क्या करा है कि अपनी एनर्जीज़ को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के वहाँ पे स्टेप लिया है, अपने करियर पे एक न्यू स्टार्ट करने की सोची है। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है 9 ऑफ सोर्ड्स से कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी आपके करियर में, आपको उस हिसाब से वहाँ पर वो एनर्जीज नहीं मिल रही है, या फिर एक पास्ट में जो ट्रॉमा था, आपको हर्ट था, उसकी आपने एंडिंग कर दी है। ठीक है, या तो आपने कम्प्लीटली एक न्यू जॉब या फिर एक कम्प्लीटली एक न्यू करियर, आप एक सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन भी हो सकते हैं। आपने किसी की हेल्प नहीं ली है, खुद इसमें एक्शन लिया है, खुद कुछ करने की कोशिश करी है, बट आपको वहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली जैसा आप सोच रहे थे वैसा आपको एक्शंस नहीं मिले हैं, वैसा आपको गेन नहीं मिला है, या फिर इस दौरान आपने कुछ खोया है, आपको बहुत हर्ट मिला है। एंड ये जर्नी आपकी काफ़ी अप एंड डाउन रही है आपके फाइनेंसेस पे, आपको उस हिसाब से यहाँ पे गेन नहीं मिला है। बट अब मैं क्या देख रही हूँ डेथ से कि आपकी जो एक साइकिल थी जहाँ पर आपको मेहनत बहुत करनी पड़ रही थी, आपको उस हिसाब से गेन्स नहीं मिल रहे थे। आपको एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर बहुत मनी आ सकती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है, तो वहाँ पर आपको उस हिसाब से मनी गेन नहीं मिल रही है। ठीक है, हो सकता है आपने ये बात किसी से भी ना शेयर करी हो, आप बहुत सीक्रेटिव रहे हो। ठीक है, आपने अपनी फैमिली से भी मतलब बहुत ही कम लोगों से शेयर करी है, जिससे भी करी है ना शायद आपको ट्रस्ट भी नहीं होता होगा उन लोगों पे। आपको लगता होगा कि हमने बता दिया तो मेरा करियर यहाँ पे ख़त्म हो सकता है, स्टेक पे आ सकता है, या फिर कोई किसी को पसंद नहीं आएगा, कोई एग्री नहीं करेगा, ईविल आई आ सकती है। तो कुछ ना कुछ आपके मन में डाउट्स थे जो आपने किसी से भी शेयर नहीं करा। इट्स ओनली यू हु नोज़, या फिर बहुत कम लोगों को आपके इस करियर के बारे में पता है। आप काफ़ी सीक्रेटिव इस समय हो रखे हो, तो कुछ हर्ट हुआ होगा, कुछ आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड था उस हिसाब से आपके यहाँ पर नहीं चला था फॉर्च्यून। बट वेरी सून आई गेस द फूल से ऐसा लगता है कि वेरी सून यू आर कमिंग इन टू योर पावर। आप फिर से एक्शन ले रहे हैं, नए नए तरीके सोच रहे हैं कि आपको मनी गेन कैसे हो। आप पैसे कमाने में इतना ज़्यादा जुट जाओगे ना आने वाले समय में, मतलब आपको मनी चाहिए, और ऐसी चाहिए कि मिलेनियर मतलब एकदम ही मिलियंस में जाए, बहुत ही बिलियंस में जाए, ऐसा आपको चाहिए। एंड आने वाले समय में आप एनर्जीज़ में बहुत स्ट्रांगली आ रहे हो। आई गेस यू नो व्हाट टू स्पीक एंड यू नो व्हाट टू डू। आप कोई पब्लिक स्पीकर हो सकते हो, लोगों से बहुत कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे लोग हो सकते हो, और आपको बहुत टाइम से वेट है कि आपको मनी गेन हो। एंड आई गेस एक साइकिल है जो आपकी ख़त्म हो रही है, वो साइकिल आपको काफ़ी हर्टफुल साइकिल थी। आपको बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, आपने एक्शन लिया होगा आपके मनी में, आपके लव लाइफ में, और आपको वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं मिली है, आपको हर्ट मिला है। जो आप सोच रहे थे उस हिसाब से आपको वहाँ स्टेबिलिटी उस हिसाब से नहीं मिली है, इवन इन मनी एंड इवन इन लव। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक एंडिंग हो रही है आपके कार्मिक साइकिल की, आपके हर्ट की।
ये आपके लिए हर्ट यहाँ पर इसीलिए आया था ताकि आप खुद को समझे, कॉन्फिडेंट बने। इवन इन लव, इवन इन मनी आप बहुत गिविंग पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा देते होंगे, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, ठीक है। सो अब क्या है कि आपकी वो एंडिंग हो चुकी है, आप एक मैच्योरिटी की तरफ आ चुके हैं। आने वाले समय में ना मुझे आप बहुत खुश दिख रहे हैं, क्योंकि आपको समझ आ गया है कि कहाँ पैसे कैसे खर्चने हैं, कहाँ पर इमोशंस कैसे दिखाने हैं, लव इमोशंस भी है तो कैसे दिखाने हैं। सो आने वाले समय में आपके लिए गुड न्यूज़ ये है एस ऑफ कप से कि आपकी तरफ पैसा ऐसा आएगा जैसे ना पानी की तरह बहा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि शायद आप लोगों की हेल्प तक करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है, बहुत ज़्यादा, मतलब वेरी पॉजिटिव, वेरी नाइस कार्ड, ठीक है। नीचे की 3 अगर हम कार्ड्स देखें, देखो आपकी तरफ जस्टिस आ रहा है, आपको जस्टिस मिल रहा है, क्योंकि आपकी तरफ ना बहुत चैलेंजेस आए होंगे। इवन इन करियर आपको बहुत समय लगा होगा यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। इवन इन लव लाइफ आपको कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही थी, आप कहीं खुशी नहीं हो पाते थे, ऐसा होता था, ठीक है। वो आपकी एक साइकिल चल रही थी जहाँ पर आपको बहुत हर्ट मिल रहा था। आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, यहाँ तक पहुँचाने के लिए ना आपको बहुत समय लगता था। हो सकता था आप अड़ियल होते होंगे कि नहीं नहीं हम कर लेंगे, अपने हिसाब से हो जाएगा, कर लेंगे, ठीक है। आप कहीं ना कहीं आपको डिवाइन गाइड करते होंगे, नहीं ये आपके लिए अच्छे दोस्त नहीं है, या फिर नहीं ये चीज़ सही नहीं है, बट आप कहते हो कि नहीं नहीं हम तो करेंगे, हम पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव। ये सब सोच के ना आपने खुद को और लेट कर दिया है। बट अब क्या है ना, आप कॉन्फिडेंटली खुद के बारे में सोच रहे हो, खुद के बारे में समझ रहे हो, जो आप करना चाहते हो वो कर रहे हो। एंड आने वाले समय में जो आपको जस्टिस मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव जस्टिस मिल रहा है। और यहाँ पर क्या है कि एक्शन ओरिएंटेड पर्सन आप बन रहे हैं, आपकी तरफ मनी आ रही है, आप बहुत स्ट्रांगली अपनी एनर्जीज़ में आ रहे हैं, एंड एक एक्शन ले रहे हैं। तो यही एक्शन है जो आपको, एक बहुत छोटा एक्शन हो सकता है जहाँ पर आपको मनी गेन, आप सोच सकते हो कि यहाँ पे और कैसे मनी गेन हो सकती है, वहाँ पर आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, एंड वहाँ पर आपको जस्टिस मिल सकता है। तो एक पॉजिटिव चेंजेस हैं जहाँ पर आपके लिए मनी, पैसा, मतलब जो भी आप चाह रहे हो ना लाइफ में, आपको आने वाले समय में, स्पेशली इन जून के महीने में, आपको बहुत ज़्यादा मनी गेन हो सकती है, ठीक है। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। अभी हो सकता है अभी भी आप एक चैलेंजेस फेस कर रहे हो, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस हो रहा हो आपकी मनी में, एकदम ही आपको मनी प्रोसेस नहीं मिल रहा हो, बट मनी तो मुझे आती हुई दिख रही है। आपकी तरफ कोई कन्फेशन आता हुआ दिख रहा है, और देखा जाए तो एक अच्छी शुरुआत आपकी शुरू हो सकती है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सी आई टोल्ड यू। यस, द एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। सेम कार्ड्स आ गए। पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए। एंड आई गेस अब आपको ये हो सकता है कि आपने अपने माइंड में बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस रखे होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करी है, बट आपको उस हिसाब से यहाँ पे सक्सेस नहीं मिल रही है, या फिर आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि रिविलेशंस करो, सीक्रेटिव मत बनो, ठीक है। अपने लिए नहीं, जहाँ पर काम कर रहे हो आप वहाँ पर सीक्रेटिव मत बनो, एकदम प्योरिटी के साथ आगे जाओ। आपके इवन फैमिली में भी, या फिर फैमिली या फिर लव लाइफ में भी आपको उस हिसाब से वहाँ पर रिटर्न नहीं मिल रहा है, उस हिसाब से वहाँ पे प्यार नहीं मिला होगा, या फिर एनर्जीज जिस हिसाब से आपको एक्सपेक्टेड थी, जिस हिसाब से आपको मनी एक्सपेक्टेड था कि करियर लाइफ में, उस हिसाब से आपको नहीं मिला है। आपको हर्ट बहुत मिला है, सिचुएशन आपको बहुत फेस करनी पड़ी है, बट यू नो वॉट, द एम्परर से आप हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे हो, हमेशा, कभी भी आपने हार नहीं मानी है। नो मैटर कैसे भी सरकमस्टांसेस आपके लाइफ में फेस करने पड़े हो, आपने हार नहीं मानी है, और आप आगे चलते गए हो। वो बैगेजेस अपने कंधे पे रख के ना आगे चलते गए हो, आपको एक्सपीरियंस मिलते गए हैं, आपने एक्सेप्ट करे हैं वो एक्सपीरियंस, और आगे चल रहे हो। यही आपने अपनी लाइफ को, अपने आप को समझा के रखा है कि ठीक है, अगर चैलेंजेस मिल रहे हैं, यही लाइफ है, चलना है। आपने, जैसे कई लोग होते हैं ना, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो डिप्रेसिंग सिचुएशन आई थी, बट आपने खुद में हार नहीं मानी है, और आप बहुत स्ट्रांगली आगे चले हो, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। डिस्पेयर,
ओके, हो सकता है कि इस समय आप काफ़ी ज़्यादा आपको हर्ट हुआ हो, या फिर आप कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको जस्टिस मिलेगा, आप खुद पे तो काम कर ही रहे थे, बट आपकी एनर्जीज़ कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि इधर-उधर भटक गई थी, इधर-उधर हो गई थी। या तो यहाँ पर ये भी लिखा है नॉट हायरिंग, तो आपको कहीं से एक्सपेक्टेड था कि आपको मनी मिलेगी, आपको एक्सपेक्टेड था कि आपको जॉब ऑफ़र होगी, बहुत ज़्यादा आपने वहाँ पे काम करा है, मेहनत करा है, बट आपको उस हिसाब से जॉब ऑफ़र नहीं हो रही है, या तो आपको जॉब से मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशंस थे जहाँ पर आपको बहुत हर्ट मिला है। ठीक है, आपको जॉब नहीं मिली है या जो भी है, बट आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी तरफ जस्टिस आ सकता है, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना, उस हिसाब की आपकी एनर्जीज यहाँ पे चल सकती है। ठीक है, आपकी तरफ एक न्यू जर्नी शुरू हो रही है, एंड ये पिछली बार भी एक कार्ड आया था। सो आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एक न्यू साइकिल शुरू हो रही है, एक न्यू जर्नी शुरू हो रही है, जो बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में ला सकती है। पाथवे, ठीक है, बटरफ्लाइज थी। आप देखो, यहाँ पर जा रहे हो, यहाँ पर आपको बहुत ही बटरफ्लाइज, एक लाइट, एक बहुत ही एक प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। जो एक्सपेक्टेशंस है उस हिसाब से आपकी लाइफ आगे चल सकती है। ठीक है, सो आपकी तरफ एक जस्टिस हो रहा है, एंड जहाँ पर आप बहुत स्ट्रेसफुल आपकी एनर्जीज थी, वहाँ पर आपको थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जीज लानी है, एंड होपफुल होना है, अपने ऊपर ही होपफुल होना है, एंड खुद पे काफ़ी ज़्यादा काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आने वाले समय में अपने करियर पे बहुत ज़्यादा काम करते हुए मुझे आप दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आया है द एम्प्रेस एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो ये कंडीशन यही बताता है कि आने वाले समय में जो आपके एक्शंस है आपके करियर की तरफ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आपको लग जाएगा कि हम कैसे ऐसे मनी गेन करें। ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा दिमाग आपके पैसे की तरफ ही होगा, पूरा का पूरा। देखो, हैंग्ड मैन, आपके मनी में ही माइंड सेट हो जाएगा, क्योंकि आपको पैसा कमाना है, कैसे भी कमाना है, बस कमाना है। मतलब कैसे भी तो नहीं, बट मनी में बहुत ज़्यादा आपका माइंड मुझे इन फ्यूचर फोकस लग रहा है, एंड मनी गेन होता हुआ भी दिख रहा है। एक कार्ड निकाल लेते हैं कि मनी गेन हो रहा है इन जून और नॉट। प्लीज़ मुझे बताइए, मनी गेन कैप्रिकॉर्न्स को इन जून में हो रहा है या नहीं? यस, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, क्योंकि एक डिसीजन आप ले रहे हो, तो आई गेस आपको समझ आ गया है कि अब आपने कैसे अपनी लाइफ में प्रॉस्परस एनर्जीज लेनी है। वेरी नाइस, वेरी गुड, थैंक यू डिवाइन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सी आपकी तरफ मनी गेन है, बहुत ही ज़्यादा पैसा आपकी तरफ इन फ्यूचर आ सकता है। सो ये जर्नी है जो आपको अभी कवर करनी है, एंड इस जर्नी से आपको बाहर निकलना है। ठीक है, so that's your reading, that's your career reading. Thank you so much for watching, guys. Bye.